वाराणसी के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद स्ट्रक्चर की कार्बन डेटिंग जांच की मांग वाली याचिका को मंजूरी दे दी है। पिटीशन हिंदू पक्ष की तरफ से फाइल की गई थी, जिनके मुताबिक मस्जिद परिसर में मौजूद संरचना शिवलिंग है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये कार्बन डेटिंग है क्या और ये मेथड किस तरह से काम करता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कार्बन डेटिंग पर। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। ज्ञानवापी मामले में पिटिशनर्स कार्बन डेटिंग की तकनीक से कथित शिवलिंग की एज जानना चाहते हैं, ताकि ये बात साफ हो सके कि शिवलिंग मस्जिद के अस्तित्व में आने के बहुत पहले से अपनी जगह पर मौजूद था। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नोटिस जारी कर कार्बन डेटिंग को लेकर बाकी पक्षों की राय जाननी चाहिए है। याचिका पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होनी है। कोर्ट की सुनवाई तो चलती रहेगी, लेकिन इन सबके बीच आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कार्बन डेटिंग है क्या। तो कार्बन डेटिंग एक पुरानी तकनीक है जिसका यूज कार्बन कंपाउंड की एज को पता लगाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक की खोज 1959 में शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड लीबी ने की थी। इसकी मदद से सबसे पहले एक प्राचीन लकड़ी की उम्र का पता लगाया गया था। विलियर्ड लीबी को इस इन्वेंशन के लिए 1960 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि ये टेक्निक काम कैसे करता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जो अर्थ के अलग अलग नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। पहला आइसोटोप कार्बन 12 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दूसरा कार्बन 13 और तीसरा कार्बन 14 होता है। कार्बन डेटिंग टेक्निक में कार्बन 14 की जरूरत होती है, क्योंकि बाकी दोनों आइसोटोप अर्थ और एटमॉस्फेयर में आसानी से मिल जाते हैं, जबकि कार्बन 14 मुश्किल से मिलता है, उसकी जांच करनी पड़ती है। कार्बन डेटिंग के जरिए कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच का रेशियो भी निकाला जा सकता है। कार्बन 14 एक तरह से कार्बन का ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका हाफ लाइफ 5730 साल का होता है। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई पत्थर कितना पुराना है या कितने साल से उस जगह पर है, ये कैसे पता चलेगा। तो किसी स्पेसिफिक जगह पर एक चट्टान कितने समय से है, इसका पता तभी लगाया जा सकता है यदि चट्टान के नीचे कोई कार्बनिक सब्सटेंस हो, जैसे मरा हुआ पौधा या कोई कीड़ा, क्योंकि इसी से ये इंडिकेशन मिल सकता है कि वो चट्टान उस स्थान पर कितने टाइम से है। लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि कार्बन डेटिंग टेक्निक से एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल का ही पता लगाया जा सकता है। इससे 40 से 50 हजार साल पुराने पत्थर का ही पता लगाया जा सकता है, उससे पुराने का नहीं। वो इसलिए क्योंकि तब तक कार्बन 14 की मात्रा जो है वो एटमॉस्फेयर में इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। कार्बन डेटिंग सभी प्रकार के कार्बनिक सब्सटेंसेस पर काम करता है। इस तकनीक से लकड़ी, हड्डी, बाल, चमड़ा, चारकोल, चित्रकारी, कीड़ा और फल की एज का अनुमान लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग से एस्टिमेटेड एज का पता लग जाता है। लेकिन आज भी इस तकनीक की सटीकता को लेकर कई विवाद हैं। अगर पत्थर और मेटल पर कोई कार्बनिक सब्सटेंस नहीं मिलता है, तो कार्बन डेटिंग से उसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ज्ञानवापी मामले में क्या कार्बन डेटिंग टेक्निक सफल हो पाएगा? क्या इस टेक्निक की मदद से जो ये पूरा बवाल है वो शांत हो पाएगा? जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।